लोकसभा इंतखाबात 2024 के शेड्यूल का ऐलान। 7 मरहलों में होगी पोलिंग। 4 जून को वोटों की होगी गिनती। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात और कई रियासतों के असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज लोकसभा इंतखाबात 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कुल 543 हलकों में वोटिंग 7 मरहलों में कराई जाएगी और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चौथे मरहले के तहत 13 मई को लोकसभा के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ मुल्क की 4 रियासतों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के अलावा मुल्क भर में 26 असम्बली हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात भी मुनक्किद होंगे। असम्बली इंतखाबात मुतल्लिक़ा रियासतों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ मुनक्किद होंगे। पहले मरहले के तहत पोलिंग 19 अप्रैल को होगी, दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को, तीसरा मरहला 7 मई को, चौथा मरहला 13 मई, पाँचवें मरहला 20 मई, छठा मरहला 25 मई और 7वें मरहले के तहत 1 जून को वोटिंग होगी। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तेलंगाना की तमाम 17 लोकसभा सीटों और कंटोनमेंट असम्बली सीटों के लिए पोलिंग होगी। लोकसभा इंतखाबात के लिए चौथे मरहले में 13 मई को पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी की वसूली 18 से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी। 26 को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, 29 तारीख तक वापसी की आखिरी तारीख, पोलिंग 13 तारीख यानी 13 मई को होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों और उम्मीदवारों को खबरदार किया है कि वो लोकसभा इंतखाबात 2024 और आंध्र प्रदेश समेत 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात की मुहिम में अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें। इंतबा दिया कि इंतखाबी क़वायद पर अमल करना ज़रूरी है। ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के दौरान कही। राजीव कुमार ने कहा कि हमने इंतखाबी ज़ाब्ते के नफाज के हवाले से ज़मीनी सतह पर तैयारी की है और हमने सियासी जमातों पर तवज्जो मरकूज़ की है। इन्होंने जिक्र किया कि हमने पहले ही तजवीज़ दी है कि पार्टी के तमाम स्टार कैंपेनर्स को इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत की कापियाँ दी जानी चाहिए। राजीव कुमार ने कहा कि ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबी उसूलों से मुतालिक रहनुमा खतूत को स्टार मुहिम चलाने वालों और उम्मीदवारों की तवज्जो दिलाएँ। 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया? 107 से बढ़ के 114 हो गई। 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची। तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिलिमिटेशन एक्ट वर नॉट इन सिंक एंड देयरफॉर देयर वाज नो ओकेजन फॉर द कमीशन टू कंडक्ट द इलेक्शन टिल दैट हैपेंस। व्हेन डिड दैट हैपन? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम J&K के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों? तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी